टेबल से टैबलेट ले आओ तो मेरा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे चाई गोसाई करी चरणावंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रील गुरुदेव की आविर्भाव तिथि से पूर्व शिक्षा अष्टकम श्रवण कर रहे थे। प्रथम श्लोक, और अभी बीच में आज का और कल का दिन है। बाद में फिर मेरे को 3-4 दिन के लिए बीच में जयपुर जाना है, तो इसीलिए शिक्षा अष्टकम को प्रारंभ नहीं करके हम लोग अभी बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में जो है 2-3 तिथियां आ रही हैं, उसी का ही थोड़ा सा पहले से ही श्रवण कीर्तन इत्यादि कुछ कर लेंगे। कल हम लोग गाजियाबाद गए थे श्रील गुरुदेव की तिथि के उपलक्ष्य में ही, और वहाँ पर एक प्रसंग उठाया था। समय वहाँ पर नहीं था, इसीलिए संक्षेप में ही हो पाया कि चैतन्य मंगल में लिखा हुआ है, सेई से परम बंधु सेई पिता माता श्री कृष्ण चरण जयी प्रेम भक्ति दाता। इस प्यार का जो सरल अर्थ है वो क्या है? सेई से परम बंधु सेई पिता माता। हम लोगों को अपना हमारा वास्तविक रूप में जो परम बंधु है वो कौन है? ये वचन जो है इस बात को ही बतला रहे हैं। सेई से परम बंधु,
सेई पिता माता। परम बंधु माता अथवा पिता किसको कहा जाता है? कौन है वास्तविक रूप में मेरा माता, मेरा पिता अथवा मेरा परम बंधु? इस बात को उस प्यार में गुरुत्व देकर के बोल रहे हैं। श्री कृष्ण चरणे जयी प्रेम भक्ति दाता। जो श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरी प्रेम भक्ति को प्रदान करते हैं। मुझे प्रेम भक्ति, कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेममयी सेवा करने की प्रवृत्ति अथवा उत्साह अथवा उत्कंठा अथवा उसके प्रति प्रेरणा, ये जो व्यक्ति मुझे प्रदान करता है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति को छोड़ करके और अनित्य जगत के जो संबंध हैं, ऐसे प्राणी जो कृष्ण उन्मुख नहीं हैं, उनकी सेवा इत्यादि से अलग करके मुझे नित्य वस्तु जो कृष्ण हैं उनकी सेवा में जो व्यक्ति प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, उसके प्रति मेरे हृदय में लालसा जागृत कराता है, उस ओर मेरे को लेकर के जाता है, उसी को ही क्या कहा गया? परम बंधु। सेई से परम बंधु सेई पिता माता श्री कृष्ण चरणे जयी प्रेम भक्ति दाता। इसी का ही थोड़ा सा कुछ हम लोग अभी श्रवण करेंगे। तत्वता कृष्ण बहिर्मुख मायाबद्ध जीव में वास्तविक पितृत्व, मातृत्व, पतित्व, भ्रातृत्व अथवा बंधुत्व आदि कुछ भी विद्यमान नहीं है। जो व्यक्ति कृष्ण बहिर्मुख है, मायाबद्ध है, जैसे हम मायाबद्ध जीव हैं, कृष्ण बहिर्मुख हैं, हम लोगों में वास्तविक रूप में किसी का बंधु, किसी का भ्राता, किसी का पिता, किसी का माता, ये वाला जो गुण होना चाहिए वो हमारे में नहीं है। ये वाला गुण हमारे में नहीं है, क्योंकि हम किसी के प्रति बंधुत्व जो वास्तविक रूप में होता है वो हम निभा नहीं सकते। कौन कर रहा है बार बार गैस? कोई जला रहा है कंटिन्यू? हैं? सुशील, क्या हुआ? माचिस नहीं है? सा बंधुर यो हिते रता। कह रहे बंधु किसको कहते हैं? उसका व्याख्या दिया संस्कृत में, सा बंधुर यो हितो रता। जो मेरे हित में रत रहता है, जो हित में रत है वही बंधु है। मैं किसी के भी हित में रत नहीं हो सकता, इसलिए मैं किसी का बंधु नहीं बन सकता। हित
में रत होना मतलब किसी को अनित्य वस्तु से छुड़ा करके नित्य वस्तु की ओर मोड़ना। मैं ऐसा बद्ध जीव हूं, मुझे जो भी मिलता उसको मैं अपनी सेवा में रत करूंगा। मेरा जिसमें सुख हो, मेरा जो प्लान हो, मेरा जो प्रोजेक्ट हो, मेरा अपना स्वार्थ जिसमें हो, उसमें सारे लोग इर्द गिर्द जितने भी मेरे को मिलें वो सारे किसमें लग जाएं? मेरे ही इच्छा की पूर्ति करने में। इस प्रकार का मैं एक अपदार्थ हूं। बंगला भाषा में बोलते हैं अपदार्थ मतलब यूजलेस पर्सन। अपदार्थ, यूजलेस, कंप्लीटली यूजलेस, अपदार्थ, जिसको पदार्थ भी नहीं कहा जा सकता, काम की वस्तु नहीं कहा जा सकता, अपदार्थ। उस प्रकार का क्यों? क्योंकि मुझे जो कोई भी क्यों ना मिले, भगवान भी क्यों ना आ जाए, उसको भी मैं किस में लगाऊंगा? मेरी नौकरी में लग, मैं जो चाहता हूं वही कर। मेरे को इच्छा होती ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मैं सबको क्या करूंगा? अपने स्वार्थ में नियुक्त करूंगा, जागतिक स्वार्थ में। इससे मेरा नाम अपदार्थ। मैं किसी का बंधु नहीं हो सकता। जो भले ही पुत्र उत्पन्न करूं, पत्नी को लाऊं, अगर बच्चों को उत्पन्न करूं, किसी के साथ बंधुत्व करूं, कुछ भी क्यों ना करूं, सब चीज में मैं कैसे वाला करूंगा? जो मेरे को सुख प्रदान करने वाले सभी होने चाहिए। जैसे जो गार्गी और याज्ञवल्क्य, उनका संवाद है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि इस जगत में कोई किसी को प्यार नहीं करता। माता पिता बालक को गोदी में लेकर के उसको चूमते हैं, उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, उसके लिए पैसा खर्च करते हैं, उसको पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, जो कुछ भी उसको करवाते हैं वो सारी की सारी चीज उनको स्वयं को सुख देती है, इसीलिए वो करते हैं। जो माता चूमेगी क्यों अपने बच्चे को? उसमें उसी को ही सुख मिलता है। उसमें एक के बाद एक बहुत सारी बातें लिखी, वो उपाख्यान पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी का, हमारी पत्रिका में उसको समय समय पर रिपीट करते हैं, गुरुदेव के समय से ही। तो उसमें लिख करके रखा जो कोई भी क्रिया जो बद्ध जीव करता है, चाहे वो किसी को कृष्ण भक्ति की वार्ता क्यों न सुनाए, बद्ध जीव वो कृष्ण भक्ति की वार्ता भी उसको सुनाएगा, संबंध ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के नहीं, केवल मात्र इसलिए कि ये वाली बातें सुन करके ये व्यक्ति मेरे स्वार्थ को पूर्ण करेगा। ये बद्ध जीव का स्थिति। जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे कि जब तक संबंध ज्ञान किसी का उदित हुआ नहीं, उससे पहले वो जो दया करते हुए भी दिखलाई पड़ता है वो भी दया नहीं होती, उसके बीच में उसके अपने स्वार्थ होते हैं। इसलिए जैसे ऐसे वाले गुरु भी देखे जाते कि जब शिष्य जो है उनसे ठीक ठीक शास्त्र की वाणी के अनुसार विचार करना प्रारंभ करेगा, अथवा बुद्धिमान होकर के यदि उनसे कृष्ण भक्ति का प्रसंग वार्ता उठाएगा तो वो उसमें खिंच जाएंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे ठीक से, उनको असुविधा होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो अभी तक कृष्ण कथा कह करके दया करने वाला जो वृत्ति था, दिखाई पड़ता था, जो सो कॉल्ड,
वो वास्तविक रूप में केवल उनका स्वार्थ परायण था, इसलिए वो अलग होता है सारा कुछ। तो इसीलिए बोल रहे हैं बद्ध जीव किसी का बंधु, किसी का माता पिता, ये सब ठीक ठीक रूप में वो हो ही नहीं सकता। तत्वता, ये तत्व की बात है, वास्तविक बात है, इसमें कोई भूल सिद्धांत नहीं है। तत्वता कृष्ण बहिर्मुख मायाबद्ध जीव, वो वास्तविक रूप में उसमें पितृत्व, मातृत्व, पतित्व, भातृत्व अथवा बंधुत्व आदि कुछ भी विद्यमान नहीं है। उसमें क्या विद्यमान है? केवल जड़ीय ममत्व, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए वो वास्तविक रूप में बद्ध जीव अहित में ही रत रहता है। किसके अहित में? अपने भी, सभी अन्य लोगों के भी। बद्ध जीव भले ही दिखलाई क्यों ना दे कि कितना अच्छी तरह से किसी का पालन पोषण करता है, उसको प्यार करता है, उसको जागतिक उन्नति का उसकी बड़ी कामना करता है, सारा कुछ ये करने पर भी वो वास्तविक रूप में उसके अहित में ही रत रहता है, हित नहीं कर सकता। सा बंधुर यो हिते रता, जो हित में रत होता है वही बंधु कहलाता है। और सभी जीवों का जो वास्तविक हित है वो क्या है? कृष्ण भक्ति ही वास्तविक हित है, क्योंकि कृष्ण भक्ति के द्वारा ही समस्त प्रकार के मंगल प्राप्त होते हैं। कृष्ण भक्ति के द्वारा ही सब प्रकार के मंगल प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में रत रहता है और अन्यों को भी इसी भावना के साथ में केवल ये इसमें तुम्हारा परम मंगल होगा, भगवान इसके द्वारा प्रसन्न होएंगे, तुम्हारे प्रति भी मेरे प्रति भी, जो इस प्रकार की भावना से युक्त होता है वही केवल क्या कहलाता है? बंधु। सही से परम बंधु, सही पिता माता। श्री कृष्ण चरणे जय प्रेम भक्ति दाता। मेरी प्रेम भक्ति कृष्ण के प्रति किसके उपदेश से, किसके संग से वर्धित होती है, यदि मैं इसका स्क्रूटिनाइजली सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार लेकर के जब तक ये नहीं समझूंगा और अपने स्वार्थ को ही केवल केंद्रीभूत करूंगा, तब तक वास्तविक परम बंधु के मिलने पर भी मैं उसका आदर नहीं कर पाऊंगा। मेरे को मुक्त महापुरुष भी क्यों ना मिल जाएं, तब भी मैं उनका जो लाभ उठाना वो नहीं उठा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक अपने मस्तिष्क में ये रखा ही नहीं है कि परम बंधु कहते किसको हैं। मैंने अभी तक अपने मन में क्या रखा है? जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए, जो मेरी वाह वाही करे, जो काम मैं चाहता हूँ जिसको उसको करने के लिए जो सब समय प्रस्तुत हो जाए, उसी को ही मैंने क्या समझ करके रखा है, निर्धारित करके, ये वही परम बंधु कहलाता है। किंतु नहीं, कह रहे हैं इस बात को भली प्रकार से समझ लो कि जिनके संग के माध्यम से मेरे को कृष्ण के प्रति प्यार आता है, उनके साथ संबंध बनाने की इच्छा करती है, उनके विषय में जान करके मैं उस ओर अब मेरा चित्त जो है अधिक से अधिक अग्रसर होता है, ऐसे वाला कौन व्यक्ति है, उसको चिन्हित करके उसका आदर करना चाहिए, उसको बहुत वैल्यूएबल एक एसेट मानना चाहिए। वो वस्तु मेरी उत्तरोत्तर उस वस्तु के साथ मेरा संबंध, मेरा जो सारा कुछ वहाँ पर वर्धित होता जाए और जगहों पर नहीं,
इस वस्तु का निर्णय करना चाहिए। सा बंधुर यो हिते रता, जो हित में रत है वही बंधु है, और कृष्ण भक्ति ही वास्तविक हित है। उसी के द्वारा ही सब प्रकार के मंगल प्राप्त होते हैं। कृष्ण भक्ति ही जो है वो क्या है, समस्त सद्गुणों, समस्त प्रकार के कल्याण और मंगल की जननी है। हमारे महाराज जी इस श्लोक को बोलते थे भागवत से, और हराव अभक्तस्या कुतो महत गुणा। आगे है असतो धावत मनोरथेन असतो धावत वैसा। जो व्यक्ति भगवान हरि का भक्त है उसी में ही सारे सद्गुण आकर के प्रकटित होते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवद अकिंचना, जिनकी भगवान के चरण कमलों में अकिंचना भक्ति है, अर्थात जो भगवान से कुछ नहीं चाहते भक्ति के बदले में, उनकी भक्ति अहेतु की अप्रतिहता होती है, जिनकी भगवान की प्रसन्नता ही जिनका एकमात्र लक्ष्य उद्देश्य है, ऐसी भक्ति जिनके हृदय में आ गई है, अकिंचना भक्ति। यस्यास्ति भक्ति भगवद भक्ति अकिंचन, जिनके हृदय में ये आ गई है, उसी में क्या होता है, सर्वगुणैः समासते सुरा। वहीं पर ही सारे के सारे जो वास्तविक भगवान के सद्गुण, भगवान के सद्गुण क्या है, भगवान है अनासक्त, भगवान है मेरे से किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करने वाले, वो सबका हित चाहने वाले, वो स्वार्थ परायण नहीं, निस्वार्थ। जो समस्त गुण भगवान में, वो सारे गुण किस में आते, जो अकिंचना भक्ति करता है। दूसरे किसी में जो कुछ भी गुण क्यों ना दिखाई दे रहे हों, हराव अभक्तस्या कुतो महत गुणा, हरि के अभक्त में कोई महान गुण हो ही नहीं सकता। जागतिक दृष्टि से उसमें जितना भी बड़े से बड़ा महान गुण क्यों ना दिखलाई पड़े, वो वास्तविक रूप में क्या है, जंजाल, लाभकारी नहीं किसी का। चाहे कोई बहुत बुद्धिमान हो, चाहे कोई बहुत अधिक धनवान हो, रूपवान हो, बहुत गुणी हो, सत्यवादी हो, जगत के गुण जितने भी प्रकार के उसमें क्यों ना हो, किंतु तब भी क्योंकि वो मूल वस्तु जो जिनका उनको कृतज्ञ होना चाहिए, जिनके प्रति जिनका सब कुछ है, उनके प्रति जिस प्रकार का भावना होना चाहिए वो नहीं होने के कारण इसके सारे गुण, जैसे एक असती स्त्री में चाहे जितने भी गुण क्यों ना हो, वो सारे क्या कहलाते, दुर्गुण। एक मरे हुए व्यक्ति में जितना सारा कुछ उसका अच्छा दिखाई दे रहा हो, किंतु जैसे किसी काम का नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति जो अपने मालिक के प्रति लॉयल नहीं है, वो और हजारों अपने आसपास में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति लॉयल क्यों ना हो, उसका कोई गुण माना नहीं जाता। उसी प्रकार से तो कह रहे हैं कृष्ण भक्ति जिसमें, उसमें सारे सद्गुण हैं। भक्त कृष्ण भक्ति में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। कौन से भक्त? गुरु पाद पद्म जैसे शुद्ध भक्त, ये सब समय किसमें प्रतिष्ठित रहते हैं? कृष्ण भक्ति में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। इसीलिए कृष्ण भक्त ही वास्तविक
बंधु कहलाने योग्य हैं, उन्हीं को ही बंधु मानना चाहिए, उन्हीं से ही बंधुत्व स्थापित करना चाहिए, अन्य किसी से भी नहीं। वे स्वयं कुशल मंगल में अवस्थान करते हैं। जो ऐसे अकिंचन भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, ये वास्तविक रूप में कुशल मंगल में अवस्थान करते हैं एवं दूसरों को भी उसमें प्रतिष्ठित कराते हैं। यही कुशल मंगल में अवस्थान करते हैं। अर्थात कुशल मंगल जो है वो उनका ही वास्तविक रूप में उन्होंने प्राप्त किया है, वही कुशल मंगल में अवस्थान करते हैं। तो इसीलिए दूसरों को भी उसमें वही प्रतिष्ठित करा सकते हैं, अर्थात वो भी कुशल मंगल सबका हो जाए, यही उनको स्थापित करा सकते उसमें। इसीलिए वही क्या है, वास्तविक बंधु कहलाने योग्य हैं। वैष्णव जगताम गुरु। इसीलिए वैसे वाले जो वैष्णव, वही क्या हैं, जगत के गुरु एवं बंधु हैं। यही वास्तविक रूप में बंधु हैं, यही जगत के गुरु हैं। इसीलिए उन्हीं के साथ ही संबंध हमारा हो जाए, उसी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे वाले जो बंधु, परम बंधु, वो हमारे को प्राप्त हों। इसलिए ये प्यार जो है, इसमें डेफिनेशन दे दिया। परम बंधु किसको कहते हैं? सही से परम बंधु, सही माता पिता, श्री कृष्ण चरणे जई प्रेम भक्ति दाता। जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम भक्ति को प्रदान करते हैं, वही परम बंधु हैं। बाकी सभी तो वो क्या कहलाएंगे फिर? बाकी सभी को क्या कहते हैं? स्वजन आख्ये दस्यो। ये दूसरा एक शब्द बताया शास्त्र में, भागवत में ही बताया शायद। श्लोक आता नवकिशोर प्रभु को, स्वजन आख्य दस्यो। ये भी एक श्लोक है। ये बाकी जितने सभी लोग स्वजन के नाम से जिनको इस जगत में पुकारा जाता है, वो क्या है? स्वजन आख्ये दस्यो। मित्रता करके आपका सारा कुछ नष्ट करने वाले, सब कुछ नष्ट करने वाले। मुख से बंधु, बाहरी रूप में क्रिया दिखलाने में भी बंधु, आपको पूरी तरह से जैसे बीन बजाने वाला व्यक्ति जो सांप को पकड़ता है, बहुत मधुर बीन बजाता है, सांप को क्या लगता? मेरा कितना बड़ा बंधु, इतना मधुर शब्द करता है, मेरे को एकदम से नृत्य करने की इच्छा करती है, आनंदित तो हो करके। और उसी में वो फिर क्या करता है? वो सांप को बड़ा आनंदित करके एकदम से टोकरी में भर करके बंद कर देता। अब तेरी स्वतंत्रता समाप्त। अब जब मैं जैसे तेरे को नचाऊंगा वैसे नाचना। मैं तेरे को बीच बीच में दूध दूंगा, किंतु क्यों दूध दूंगा? ताकि तू मेरे लिए नाचे, और उसके द्वारा मेरे को जितना पैसा अपना इकट्ठा कराना, लोगों को तेरा डांस दिखा करके मैं पैसे इकट्ठे करूंगा। इसी का नाम स्वजन आख्ये दस्यो। जब तक
एक एक बूंद का कतरा तेरा मैं खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक तेरे को ऐसे ही छोड़ दूंगा। जितना स्वार्थ मैं तेरे से निकाल सकता पूरा निकाल लूंगा। उसको बोलते स्वजन आख्य दस्यु। श्लोक मिला भागवत में है। उसका नाम स्वजन आख्य दस्यु। किम आत्मान्येन जहाति यो अन्यथा किम रिक्ता हरैः स्वजनाख्या दस्युभिः किम जायाया संस्मृति हेतु भूताया मर्तस्या गेहि किम इहायुषो व्यवाह। कह रहे हैं व्हाट इज द यूज ऑफ द मटेरियल बॉडी विच ऑटोमेटिकली लीव्स इट ऑनर एट द एंड ऑफ लाइफ। मृत्यु के समय में ये शरीर क्या करेगा? ये मेरे को छोड़ करके बैठ जाएगा। And what is the use of all one's family members who are actually plunderers, taking away money that is useful for the service of Lord in spiritual opulence? कह रहे हैं कि उस प्रकार के जो सारे मेरे स्वजन आख्य दस्यु अर्थात मेरे फैमिली मेंबर, जिनको मैं कहता हूँ ये तो मेरे परिवार के जन। परिवार केवल बहुत सारे लोग केवल माता पिता भाई बहन इनको परिवार नहीं मानते। जो बंधु हैं उनको भी अपना क्या मानते? परिवार। ये मेरा भाई जैसा है, ये मेरी बुआ का बेटा है, ये मेरे चाचा का बेटा है, ये मेरा क्लासमेट बड़ा, मेरे एकदम से हमारे कैसे फैमिली टर्म्स उस प्रकार के सब लोगों के लिए बोल रहे who are actually plunderers, taking away money। जो इसमें तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अलग अलग प्रकार का आता, किंतु उसका अर्थ क्या है? किम रिक्ता हरैः स्वजन आख्या दस्यु भी, मेरी जो भी चीज उनके काम में लग सकती है उस काम को अपने लिए लगाने वाले अथवा अपने जिनको वो प्रिय मानते उनकी सेवा में लगाने वाले, उस प्रकार के इनको सबको एक साथ में नाम दे दिया स्वजनाख्य दस्यु। सेई से परम बंधु, सेई पिता माता, सेई माता पिता, श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता। इसलिए गुरु पाद पद्म को ही वास्तविक रूप में क्या कहा जाता है? परम बंधु। सही से परम बंधु, गुरु पाद पद्म ही परम बंधु हैं जो कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति जो है वो प्रदान करते हैं, उसी में सबको नियुक्त करते हैं। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तंश्च नियुंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। जो मेरे को प्रेम पूर्वक भगवान की सेवाओं में नियुक्त करके उनके साथ में मेरे संबंध को प्रगाढ़ कराने के लिए सब समय चेष्टा युक्त रहते हैं, उन्हीं गुरु पाद पद्म के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। इसी उद्देश्य से ही जो शुद्ध गुरु वर्ग शिला प्रभुपाद, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला गुरुदेव इत्यादि, इनका जो समस्त क्रिया
चाहे वो ग्रंथ प्रकाशन के रूप में हो, चाहे मठ मंदिर को प्रकाश करने के रूप में हो, चाहे उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवलिंग करना हो, किसी को मंत्र दीक्षा देना हो, किसी को किसी भी प्रकार से सेवा में नियुक्त करना हो, उनका सारा कुछ जो है इसी उद्देश्य से होता है। इससे क्या हो? जगत वासियों का हित हो। उन दूसरों के हित में ही सब समय रत रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के विषय में जो कीर्तन जय रे जय परमहंस महाशय, उसमें आता है विश्व हिते रत। आचार्य प्रचार्य विश्व हिते रत, उसमें आता है कि आप जो कुछ भी क्रियाएं कर रहे हैं, आप सब समय किस में रत हैं? विश्व हिते रत। विश्व के वास्तविक मंगल में, हित में ही आप रत रहने वाले हैं। नहीं तो क्या आवश्यकता गुरुदेव को इतना सारे ग्रंथों का अनुवाद करने की? उनको बंगला अच्छे से आती है, भली प्रकार से उसको पढ़ लेते हैं, उसी को समझ लेते हैं, अपना भजन आराम से कर सकते उसके साथ में। क्यों अनुवाद करना? क्यों उसका करेक्शन करना? क्यों हरि नाम नहीं करके ग्रंथ में समय देना? किस लिए फिर उसको छपवाने के लिए पैसे इकट्ठे करना, फिर उसको ठीक जगह स्टोर करके संभाल करके रखना, स्टोरेज की जगह भी चाहिए। क्यों फिर उसको वितरण करवाना, बार बार लोगों को कहना जी इन ग्रंथों को पढ़ो, इन ग्रंथों को पढ़ो? क्या लाभ इसमें? फालतू की बातें। क्यों सब में इसमें लगना? जब खुद को पढ़ना आ गया, बंगला आती अच्छे से, समझ लेते, गूढ़ में प्रवेश कर जाते, अपना भजन के आनंद में मग्न रहो, जो श्लोक लिखे उसका आस्वादन करो। क्यों फिर से दूसरे काम में लगते हैं? इसी के विश्व हिते रत। वही श्लोक उस दिन हमारे सिद्धांत महाराज जी ने बोला, प्रहलाद महाराज जी का, कि प्रहलाद महाराज जी क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे साधु लोग जो सब समय अपने हित में ही रत रहते हैं। संसार के लोग तो अपने हित में, जो अमंगलकारी हित, उसमें रत रहते ही रहते। बहुत सारे साधु लोग हैं जो भजन के आनंद में मत रहते हैं। खराब नहीं है वो, बहुत अच्छे, कम से कम तो भगवान के भजन के आनंद में ही मग्न रहते हैं। किंतु तब भी कह रहे मैं किंतु उनको उनसे बहुत अच्छा मानता हूँ, ऐसे वाले साधु को जो अपने हित के साथ साथ सब समय अन्यों के हित में भी रत रहते हैं। उसी के लिए स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कितने ही प्रकार के ऐसे वाले कार्य जो करने की उनको रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है, जिसकी कदाचित जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं जो कार्य करने की, वो सारे कार्यों में भी रत रहते हैं। किसके लिए? विश्व हिते रत, विश्व के हित में रत रहते हैं। जैसे महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि हरिदास, जो भगवान का नाम कीर्तन ये किस प्रकार से करने से सबसे अच्छा होता है, मन मन में अथवा उच्च स्वर से? तो उन्होंने क्या उत्तर प्रदान किया? उच्च स्वर से हरि नाम करना सबसे अधिक मंगलमय। किस लिए? क्योंकि इसके द्वारा एक व्यक्ति जो स्वयं जप कर रहा है उसका अपना तो होता ही होता है, किंतु उसके साथ ही साथ में क्या हो जाता है? उसके साथ ही साथ में जिन जिन व्यक्तियों के कान में वो भगवान का नाम पढ़ता है उनका भी मंगल हो जाता है।
तो उच्च स्वर से करने पर विश्व हिते रत साथ साथ में सबका होता है, सबका ही होता है। तो इसलिए जो उच्च स्वर में भगवान का नाम करना, इसका अर्थ क्या होता है? श्रीला प्रभुपाद जी ने उसी को स्पष्ट किया कि केवल मात्र हरे कृष्ण महामंत्र जप करना अपने आप से और उसको थोड़ा उच्च स्वर में बोलना, इसका नाम उच्च संकीर्तन नहीं है। ये भी है, किंतु इससे ऊपर और अर्थ हैं। उससे ऊपर एक और अर्थ किया, जो उच्च स्वर से भगवान की कथा को करके अन्यों को भगवान की ओर आने के लिए प्रेरित करता है। उसका जो कथा, वो भी किसके अंतर्गत है? उच्च संकीर्तन के अंतर्गत। फिर उससे आगे बतलाया कि जो ग्रंथों के रूप में वही भगवान की कथा, उसको लिख करके सब लोगों के पास में दूर दूर तक पहुंचाता है, वो भी क्या कर रहा है? बहुत उच्च स्वर से कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है। और फिर केवल मात्र अपने आप से नहीं, अन्य सबको भी उसी कार्य में प्रेरित जो करते हैं, इनको ही क्या कहते हैं? विश्व हिते रत। ये हैं परम बंधु जगत के। सही से परम बंधु, सही पिता माता, श्री कृष्ण चरणे जय प्रेम भक्ति दाता, जो प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं जीवों को कृष्ण की ओर प्रेम पूर्वक जाने के लिए, जो प्रेरणा देते हैं, उत्साह देते हैं, उस ओर लगाने के लिए चेष्टा युक्त हैं। जिस किसी प्रकार से व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके उस ओर नियुक्त कराते हैं, उसी का नाम क्या है? परम बंधु। वही माता पिता, यही माता पिता ही यदि यही कार्य करवाएं तो वही परम बंधु हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शिला प्रभुपाद जी को उस प्रकार से सब लगा दिया प्रारंभ से, उसी प्रकार का इसमें वर्णन किया। इसलिए इनको महाप्रभु ने एक शब्द में क्या कहा? हरिदास आचिला पृथ्वीर शिरोमणि। ये परम बंधु, विश्व के हित में रत, इसलिए यही क्या है वास्तविक रूप में? इस पृथ्वी के शिरोमणि। अर्थात उसके ऊपर विचरण करने वाले सर्वश्रेष्ठ प्राणी। इसीलिए कहते हैं इन्हीं को, यही क्या है? वरेण्य। एक शब्द आता है जगद वरेण्य। वरेण्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जिनको वरण करना चाहिए, जिनको अपने जीवन में वरण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, ये हैं जगद वरेण्य। और एक उनके लिए नाम आता है, यही है वास्तविक रूप में शरण्य। इनका शरण लेना चाहिए। ये जो इनकी शरण लेता है वही परम मंगल को प्राप्त करता है। यही वरेण्य कहलाते हैं, यही शरण्य कहलाते हैं। यही वास्तविक रूप में पन्यतम है। पन्यतम अर्थात प्रशंसनीय। इन्हीं को ही एडमायर करना चाहिए, इन्हीं को ही इन्हीं का ही आदर करना चाहिए। इसको बोलते हैं पन्यतम। वही वास्तविक रूप में धन्य है, धन्यतम। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? सभी के परम बांधव का कार्य करते हैं।
इसलिए इनको कहा जाता ये गुण के धाम है, गुण धाम, अर्थात भगवान के सारे गुण इन्हीं में ही वास्तविक रूप में प्रकटित होते हैं। भगवान को तो हम देख नहीं सकते, किंतु ये क्या है, गुण के धाम हैं। इन्हीं को कहा जाता शास्त्र में पतित पावन। यही पतितों को पावन करने वाले हैं, उठाने वाले हैं, बाहर करने वाले हैं गंदगी से, कीचड़ से। नाले के गंद में पड़े हुए व्यक्तियों को, मल के मूत्र के संपर्क में सब समय रहने वाले व्यक्तियों को वहां से उठा करके उनको पवित्र करने वाले, स्नान करा देंगे, नए वस्त्र पहना देंगे, अच्छे से उल्टा प्रस्तुत कर देंगे। इसलिए इनको कहते हैं ये हैं पतित पावन। इसलिए इनके संग से क्या होता है, अनेकों अनेकों लोग वो कृष्ण भजन में तत्पर होते हैं, कृष्ण भजन में तत्पर होते हैं। इनका और एक नाम दिया करुणावाही, जो भगवान की करुणा को वहन करके इस जगत में सभी को क्या करते हैं, उस करुणा से स्नात कराते हैं, स्नान करा देते हैं उसको, करुणावाही। सद्गुणों के वैभव से विभूषित। इन्हीं को कहते हैं वंदनीय। वंदना इनकी ही करनी चाहिए। और एक उनके लिए विशेषण लगाते हैं सर्व मनोरम निकेतन। सबसे अधिक मन को वास्तविक रूप में आनंद प्रदान करने वाले आवास स्थान। उनके संग में क्या होता है, एक व्यक्ति को शीतलता की प्राप्ति होती है, उनके संग में आनंद की प्राप्ति होती है, चित्त परम शांत होता है उनके संग में। भगवान की भक्ति का भावना आने से ही ये सारा कुछ अपनी आप होता है। इसलिए उनको क्या कहते हैं, सर्व मनोरम निकेतन। वही वास स्थान है उनका चरण कमल। इन्हीं को ही कहते हैं ये है निष्कपट, जो स्वयं कृष्ण भक्ति करते हैं, सभी अन्यों को भी उसी वस्तु में नियुक्त करते हैं, सभी को भगवान का दास मानते हैं। कोई भी मेरे भोग की वस्तु नहीं है, जो संपूर्ण रूप में इस वस्तु को अनुभव के साथ में और प्रैक्टिकलिटी के साथ में पालन करते हैं। इसलिए इनका नाम ही होता है निष्कपट। बाकी सारे कपटी, इनको कहते हैं निष्कपट। इन्हीं का एक नाम बताया महीयान। महीयान अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्तियों में भी उनसे भी श्रेष्ठ, उनको भी शरण देने वाले महीयान। महान से भी महान, जिनके लिए शब्द नहीं है शास्त्रों में, इसलिए उनके लिए केवल यहां तक कह करके छोड़ दिया महीयान। इन्हीं का ही नाम गोस्वामी।
क्योंकि ये अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की संपूर्ण रूप में सेवा करते हैं। अपनी इंद्रियों के रत्ती भर भी वश में नहीं होते, ना स्वयं के द्वारा अपना इंद्रिय तर्पण करते, ना अन्य किसी के द्वारा इंद्रिय तर्पण करते। सबको ही भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने में नियुक्त करते हैं, इसलिए इनको कहते गोस्वामी। बस आज यहीं तक ही कथा को विराम देते हैं और संध्या में आगे कुछ और श्रवण करेंगे। इसीलिए हम लोग जो गुरु वर्गों की तिथि का पालन करते हैं, जिनकी भी तिथि का पालन करते हैं, जिन गुरु वर्गों की, वो सभी के सभी क्या हैं? इस प्रकार के आदर्श चरित्र वाले। इसलिए उनका महिमा श्रवण करने से, उनका उपदेश श्रवण करने से हमारा परम मंगल होता। क्यों? क्योंकि उनके आदर्श चरित्र के माध्यम से ही कृष्ण भक्ति की ओर चित्त जो है वो आकर्षित होता है। सही से परम बंधु, सही पिता माता, श्री कृष्ण चरणे जय प्रेम भक्ति दाता। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।